नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर आप लोगों का स्वागत है। और टिहरी में एक खबर ने सनसनी फैलाई हुई है। खबर घनसाली से है, जहां पर भाजपा नेता परमवीर पवार पर एक टीवी चैनल ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। क्या इन आरोपों की सच्चाई है? घटना, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, घटना 6 मार्च की है, जब एक पीड़िता और एक व्यक्ति के बीच उनके घर में लड़ाई हो जाती है। और ये पूरा मामला उसके बाद पुलिस तक पहुंचता है। एफआईआर इसमें दर्ज करवाई जाती है और एफआईआर के अनुसार, जो एफआईआर दर्ज है उसके अनुसार, इसमें पीड़िता ने आरोप लगाया कि उस पर सुभाष पवार नाम के लड़के ने अटेम्प्ट टू रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर करने का प्रयास किया, उसके साथ मारपीट की। और उसके बाद वहां पर जो आरोपी, जिस पर पीड़िता ने आरोप लगाए हैं, उनके पिता और साथ में भाजपा नेता परमवीर पवार पहुंचे और उन्होंने सबूत मिटाने का वहां पर प्रयास किया। हालांकि सच क्या है, इसको हम एविडेंस के साथ आपके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह की खबर वो चली है, उससे हालांकि सनसनी जरूर फैली है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो वो सच्चाई हम आपको दिखाने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण में जो चश्मदीद गवाह है, जो इसमें जिसने आंखों देखी, इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा है, जो इसमें गवाह है, जिसका ना ही लड़की ने जिक्र किया है, ना ही उस एफआईआर में जिक्र किया है, उनसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं। तो जब ये पूरी घटना घटी, हम इस समय, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम इस समय भाजपा के जो नेता परमवीर पवार हैं, उनके घर पर हैं, जिन पर उस निजी चैनल ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने रेप करने का प्रयास किया। और इस पूरी आरोप के बाद पूरे जिले में सनसनी फैली हुई है। तो घटना की जो गवाह है, जिसने अपनी आंखों से इस पूरी घटना को देखा, वो है परमवीर पवार की जो पत्नी है, अंबिका पवार। वो यहाँ पर बैठी है। पूरे घर में मातम का माहौल है, जिस तरह से खबर फैली। और सच्चाई हम उन्हीं से सबसे पहले जानना चाहेंगे। और सबसे पहले सच्चाई उनसे जानने से पहले हमारे साथ यहाँ पे जो है अनिल चौहान जी हैं, जिन्होंने उस पूरे घटनाक्रम के समय, उनकी दुकान क्योंकि उसी बिल्डिंग में है, उन्होंने देखा कौन कौन घटनास्थल पर गया, कब कब घटनास्थल पर गया। तो सबसे पहले मैं अनिल चौहान जी से बात करूंगा। चौहान जी, ये बताइए, क्योंकि जिस तरह से ये घटनाक्रम घटा और जिस तरह से एक निजी चैनल ने संगीन आरोप लगाए और पूरे मामले में भाजपा नेता परमवीर पवार को दोषी साबित करने की पूरी चेष्टा की, पूरी कोशिश की, आप क्योंकि उसी बिल्डिंग में रहते हैं, आपने पूरे लोगों को ऊपर वहां पे जाते हुए देखा, क्या सचमुच आपको लगता है कि इस तरह की वारदात हुई? और कौन कौन लोग आपके सामने उस बिल्डिंग में ऊपर गए, समय क्या क्या था? देखिए, सबसे पहले तो पहाड़ी खबरनामा का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कहानी की सच्चाई तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए और जो मामला होता है उसी को अगर आप जनता के सामने रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां पर ये घटना हुई उस बिल्डिंग में तो मेरी दुकान नहीं है, लेकिन उसकी जो दूसरी बिल्डिंग है उसमें मेरी दुकान है। मतलब लगता हुआ एरिया है और लगभग मेरी सीसीटीवी कैमरे ने भी ये घटनाएं जो है कवर करी है। तो मैं आपको जो बता देना चाहता हूँ, जो ये घटना हुई और जो एफआईआर के तहत जो उसमें समय लिख रखा है कि इतने बजे समय हुई, तो उसमें 4 बजे का समय लिख रखा है कि 4 बजे जो है सुभाष पवार ने और उस लड़की को जो है जो भी किया हो, तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उस समय वहां था नहीं। लेकिन अब होता क्या है कि मान लो कोई घटना होती है तो परमवीर पवार के घर का आदमी है, बुद्धि सिंह पवार के पिता है। आप पहले, सबसे पहले बात तो ये सोचने वाली विषय है कि एक पिता और एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई किसी के साथ दुष्कर्म करने एक साथ जाएंगे, ये भी एक सवाली निशान है। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लड़की ने बताया कि 4 बजे का समय था जब सुभाष पवार ने उसके साथ मारपीट की। हम अगर जो ये घटना हुई, हम उसका कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम अगर ऐसी कोई घटना होती किसी महिला के साथ, हम उसका भरसक विरोध करते हैं और ऐसी घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई निर्दोष व्यक्ति अगर उसमें जा रहा है, तो अगर निर्दोष व्यक्ति को उसमें फंसाया जा रहा है तो वो गलत बात है। मेरे पास सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज है। मेरे फोन में भी जो है मुझे लगा कि उसकी रखने की आवश्यकता है, तो मेरे पास ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। इस कैमरे में अगर आपको दिख रहा होगा कि 6:17 का समय हो रहा है
और मैं उस लड़की ने, उस महिला ने जो आरोप लगाया कि मेरे साथ जो है 4 बजे जो है ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। तो इस सीसीटीवी कैमरे में जब परमवीर पंवार जी वहां पर आए तो 6:17 हो रहा है। तो आप ये बताओ कि जब परमवीर पंवार 6:17 पे वहां पर आया तो परमवीर पंवार ने 4 बजे जो है उस महिला के साथ मारपीट कैसे करी और या सबूत मिटाने की कैसे कोशिश करी। और दूसरी बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि जो अगर मान लो सबूत मिटाने वाली बात होती है, सबूत मिटाने का मतलब ये थोड़ी ना कि भाई अगर कोई घटना हो गई या मर्डर हो जाता है या बॉडी को कहीं ठिकाना लगा दिया या उसके बाद जो है आप सबूत मिटा रहे हैं, भाई लड़की भी वहीं मौजूद है उसके सर पे टांगे लगे, वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट उनके पास ही है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब मान लो यहाँ घर में कोई अपने हाथ ही कट जाता है, हाथ से खून बहता है, तो उसको तो साफ करने की हर कोई कोशिश करता है। हो सकता है वहां पे उन्होंने किया हो, मैंने तो ये घटना में ये भी नहीं देखी, लेकिन हो सकता है कि उस समय वहां पे खून की वजह से गंदगी हो रही हो या माहौल, अंदर बच्चा भी था छोटा, उसकी वजह से माहौल खराब हो, तो हो सकता है ऐसा करने की कोशिश करी हो। लेकिन मैं जहां तक कहना चाहता हूँ, परमवीर पंवार जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, और इस प्रकार का लांछन उन पे लगना बहुत गलत है। और अगर कोई व्यक्ति षड्यंत्र के तहत अगर वो लगा रहा है तो ये गलत बात है। इससे जो है रंजिश भी बढ़ेगी और सामाजिक माहौल भी खराब होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना ये चाहिए। बताइए, मुख्य बात जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, परमवीर पंवार जब वहां पर आए 6:30 करीबन, जो जो बता रहे हैं कि 6:17 पर जो है वहां पर परमवीर पंवार पहुंचे, उनके साथ कौन कौन मौजूद था उस समय? उस समय उनके साथ एक तो सुभाष पंवार के पिताजी थे और अन्य लोग भी थे, लेकिन उनको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं उन दोनों को पहचानता हूँ। तो इसलिए दोनों लोग उस समय उसी गाड़ी से उतरे और उस घटना के बाद ही उस घटना की सूचना सुभाष ने ही शायद अपने पिताजी को बताई थी। तो उसके बाद वो वहां पर गए और और उनके साथ उनकी पत्नी आई थी जब वो ऊपर गए? जब ऊपर गए तो उसके बाद उन्होंने घर से फोन किया होगा, तो उनकी पत्नी भी उनके साथ ऊपर गई। तो आप खुद ही बता दीजिए कि यार कोई अपनी पत्नी के सामने किसी के साथ कोई दुराचार करेगा? ये तो कोई अच्छा, उससे पहले जी जब परमवीर और उनकी पत्नी और बुद्धि सिंह हम्म, ये सब लोग जो है ऊपर गए, उससे पहले जी। वहां ऊपर जाने वाले कौन लोग थे जिनको आपने देखा जो घटनास्थल पर गए? नहीं, उससे पहले का मुझे कोई सूचना नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उससे पहले कोई आदमी ऊपर गया होगा कि क्या होगा कैसे, उसका मुझे कोई सूचना नहीं है। अगर मेरा सीसीटीवी कैमरा खोलेंगे उससे पहले का तो शायद पता लग पाएगा कि कौन कौन गया, और उसके आसपास एक दो सीसीटीवी कैमरे और भी हैं, उनसे भी पता लग जाएगा। बिल्कुल। और इस पूरे प्रकरण में जो है जिनके बयान पुलिस ने भी लिए हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम शीशपाल है। अच्छा, क्या देखा आपने मौके पर, क्या देखा? सर देखा हमने, क्या देखना, हम तो वहाँ पे हमारा होटल है, वहीं पे सीढ़ी ऊपर जाने के लिए जीना। हाँ। तो जो हकीकत हुआ वो कब हुआ क्या हुआ वो हम नहीं जानते हैं। हाँ। 6:30 वो है, ये 6 बजे सुभाष का भाई सिकर वहाँ सबसे पहले जो हकीकत है हाँ। वो गए। हाँ। क्यों उन्होंने अपने पापा के लिए फोन किया, बल्कि उनके पापा यहाँ नहीं थे, शादी में गए थे, कहाँ गए थे। तो वो आए दुकान से होटल, सबसे पहले वो गए ऊपर। उसके बाद वो नीचे आए और फिर गए ऊपर। फिर उसके बाद हीरा घर वाले जो पीड़िता के जेठ जेठानी है, हाँ वो गए। उसके बाद सुरेश है, नरेश है उनका, वो गए। उसके बाद ये 3 लोग गए। अच्छा, मतलब इनसे पहले वहाँ कई लोग जा चुके थे। उसके बाद ये तीनों उसके बाद गए। अच्छा, ये तीनों मतलब परमवीर पंवार के साथ उस समय और कौन गया वहाँ? ये 4 लोग गए, सुभाष की घरवाली भी गई और परमवीर जी गए और सुभाष के पापा गए, परमवीर जी की पत्नी गई, साथ में ये 4 लोग गए थे। तो बिल्कुल घटनास्थल पर जब जो है ये लोग गए तो घटना उससे पहले 2 घंटे पहले घट चुकी थी। एफआईआर के अनुसार 4 बजे घटना घट चुकी थी। 6 बजे के बाद ये 4 लोग गए, उससे पहले कुछ और लोग वहां जा चुके थे। अब बात करते हैं जो इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी है, जिन्होंने प्रामाणिक रूप से अपनी आंखों से इस पूरी घटना को देखा है। हमारे साथ अंबिका पंवार मौजूद है, जो कि परमवीर पंवार जो भाजपा के नेता हैं, जिन पर एक निजी चैनल ने जो है अपुष्ट खबरें चलाई। तो क्या पूरा ये घटनाक्रम है? अंबिका जी, क्या है ये पूरा मामला? और आप क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी, क्या आप गई थी अपने पति के साथ वहां पर? जी, मैं गई थी अपने पति के साथ, क्योंकि उस दौरान हमारा पहले ये था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि हम मार्केट जाएंगे कुछ सामान लेने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम मार्केट जाएंगे तो तुम नीचे आ जाना। तो मैं उनका वेट कर रही थी। उस टाइम ये मंदार में शादी में थे। पूरी कॉल डिटेल है, जितनी बार उन्होंने मुझे कॉल किया मैं आपको अपने फोन पे दिखा सकती हूँ कि किस टाइम उन्होंने मुझे कॉल किया बताने के लिए, बुलाने के लिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप नीचे आ जाओ,
मैं आपको यहाँ पे, मेरे साथ गाड़ी में और लोग भी हैं, उन्हें मुझे यहाँ उतारना है और उसके बाद हम मार्केट चलेंगे। लेकिन मैं अपने घर से गई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप आ जाओ, मैं गई उनके साथ। तो वहां पे जाके हमें ये पता चला कि यहाँ पे ऐसी ऐसी वारदात हो गई है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैंने ये सुना कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप मेरे साथ चलो, हमें अभी पता नहीं है कि अंदर क्या है, पर तुम मेरे साथ चलो। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ वहां ऊपर गई। तो जब मैं ऊपर गई तो मेरे जाने से पहले जब हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे एक जो पीड़िता है वो थे, और एक जिन पे आरोप लगा गया है सुभाष पवार, एक वो थे, और एक उस पीड़िता के जेठ और जेठानी थे। जब हम लोग वहां पे गए तो वहां पे हम 4 लोग गए। एक जो सुभाष पवार है उनकी पत्नी, एक मैं, परमवीर पवार की पत्नी, और परमवीर पवार और सुभाष पवार के पापा, हम चारों लोग वहां पे गए। तो वहां पे जो लड़की थी, जो पीड़िता है, वो खड़ी थी एक कोने में, और जो सुभाष पवार था वो बेड में बैठे हुए थे। मैं बिल्कुल एक एक और उस कमरे में और कौन कौन मौजूद था उस उस समय? टाइम जब हम गए तो उस टाइम हम चारों थे, सुभाष और पीड़िता तो वहां पे थे, उनके जेठ और उसकी जेठानी भी थे उस टाइम। मतलब आपका कहना है कि घटना होने के 2 घंटे बाद, कम से कम 2 2 घंटे बाद हम वहां पे गए, मतलब 6:17 पे मेरे हस्बैंड आए। मेरे पास कॉल डिटेल भी है, मैं कह रही हूँ ना। तो 6:17 पे मेरे हस्बैंड वहां पे आए, तो मुझे बुलाने में, उनका वहां पे थोड़ी देर खड़े होने में शायद 5-7 मिनट लग गए होंगे। तो मैं इस बात को कह रही हूँ कि 6:17 से और 25, मतलब 6:25 पे हम ऊपर गए वहां उनके घर पे। तो तब हमने ये सब वहां पे देखा। कौन कौन वहां पे मौजूद था और क्या क्या घटनाक्रम में हुआ? जब हम वहां पे गए तो उसके जेठ थे, जेठानी थे। जब हम वहां पे गए तो 4 लोग थे, जेठ, जेठानी, सुभाष और वो पीड़िता, ये चारों वहां पे थे। लड़की कोने में खड़ी थी और सुभाष बिस्तर में बैठा था, और सुभाष के और उसके बीच में कुछ आपस में एक दूसरे से बात हो रही थी। अब वो कभी आराम से बोल रहे थे, कभी जोर से बोल रहे थे। तो हमने उनसे पूछना चाहा, बल्कि जब हम वहां गए उसके मतलब 2 या 3 मिनट बाद वहां पे नरेश भी आया, और एक लड़का और था, महेश ही है वो भी आया, और एक और थे, मैं उन्हें नहीं जानती, उनका नाम भी नहीं जानती, बाय फेस भी नहीं जानती, वो कौन थे मुझे नहीं पता। टोटल मिला के उस वक्त वहां पे 10 लोग थे। 10 लोग थे वहां उस पे? कमरे में 10 लोग थे, सब मिला के, मतलब उस 6:30 बजे के बीच में, जब मतलब आप गए, जब हम गए हाँ। 6:30 बजे तक वहां पे 10 लोग उस कमरे में इकट्ठे हो गए थे। बस उसके बाद उसके आधे या 1 घंटे के बीच में मुझे आपकी क्या बातचीत वहां अंदर हुई? और बातचीत ये हुई कि मैंने लड़की से पूछा, मैंने कहा भाई क्या माजरा है, ये हो क्या रहा है? तो लड़की ने बोला कि हम दोनों फ्रेंड हैं, स्कूल फ्रेंड है, इस बारे में बात हुई। तो फिर मैंने उसको बोला, तो आरोपी और लड़की लड़की जो पीड़िता है, जो पीड़िता- दोनों फ्रेंड थे? हाँ, उन्होंने बोला कि हम लोग इंटर में, हम लोगों ने पेपर एक साथ दिए, तो हम लोग फ्रेंड हैं। तो हमने बोला भाई ऐसे कैसे फ्रेंड हो आप लोग? होता ही है, अब जब लड़की के सर से खून बह रहा है तो हम तो उसको पूछेंगे भाई तुम ऐसे क्या फ्रेंड हो जो तुम्हारी इस तरह से लड़ाई हो गई? तो लड़की ने कुछ नहीं बोला, बहुत हल्के हल्के बोल रही थी वो, कि वो बस मुझे एक ही चीज बोल रही थी कि दीदी आप इसको ले जाओ। सुभाष पवार के लिए वो बार बार एक ही शब्द दोहरा रही थी कि दीदी आप इसको ले जाओ। और हम लोग भी चाह रहे थे कि सुभाष वहां से जाए, क्योंकि काफी गर्मा गर्मी का माहौल था वहां पे। सब लोग शोर कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे, इस बारे में बातें कर रहे थे कि सब अपनी अपनी तरफ से सब लोग बोल रहे थे, उनको डांट रहे थे सब लोग। उसके जेठ डांट रहे थे, उसकी जेठानी डांट रहे थे, हम लोग उनको डांट रहे थे कि आप लोगों ने ऐसी हरकत क्यों की। इस बारे में मैक्सिमम आधे से पौना घंटा हुआ। तो इस दौरान जब हम इनसे बात कर ही रहे, तो उसके पापा और उसके भाई आ गए, लड़की के। उसके पापा और उसके भाई वहां पे आए, दोनों के दोनों। तो उसके पापा ने आते ही लड़की को थप्पड़ मारा। तो मैंने उनसे बोला आप उन्हें बुलाइए मेरे सामने फेस टू फेस, मैं उनसे बात करूंगी। उन्होंने जब पीड़िता को थप्पड़ मारा तो मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने उनसे हाथ जोड़े, ताऊ जी इसको मारो मत, आपकी बेटी है, गलती होगी, बैठ के बात हो सकती है, आप मार नहीं सकते। फिर उसके भाई ने फिर अपनी बहन को थप्पड़ मारा कि ये सब क्या है, तुम लोगों ने क्या कर दिया? अब जो भी है, माँ बाप भाई है, वो बोलेंगे ही उसको। तो इस तरह से बात हुई, तो उन्होंने हाथ उठाया। मैंने उस लड़के को भी रोका कि आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, पीड़िता को हाथ नहीं लगा सकते हो, आप ऐसे करो। बल्कि सुभाष पवार ने खुद बोला कि पुलिस को बुलाओ, उसने कई बार बोला पुलिस को बुलाओ, लेकिन सब लोगों ने बोला कि तुम जाओ, हम देख लेंगे, हमें कोई पुलिस। लड़की ने ये बात कई बार वहां पे बोली कि पुलिस नहीं बुलाना, पुलिस को मत बुलाओ, आप इसको ले जाओ। ये बात तो लड़की शुरू से लेकर आखिर तक यही बात बोलती रही कि आप इसको ले जाओ, पुलिस को नहीं बुलाना, यही बात होती रही वहां पे। अच्छा, परमवीर पवार जो आपके पति हैं, जब वहां पर थे, उनकी क्या बातचीत हुई अंदर? उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। ये आए और वहां पे खड़े हो गए। उनका जो दरवाजा है, दरवाजे के पास ही एक बाथरूम है, ये बाथरूम के दरवाजे के पास ये और जो सुभाष पवार के पापा है वो, नरेश, महेश
और उसके जेठ, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, ये 4-5 है, हीरा, ये सब लोग वहां पे खड़े थे। इन लोगों ने सिर्फ वहीं पे खड़े होके बोल रहे थे। ये इन चारों पांचों में से किसी ने भी ना सुभाष के पास गए ना उस लड़की के पास गए। उस लड़की के पास मैं खड़ी थी क्योंकि वो मेरे पीछे खड़ी थी, क्योंकि उसके पापा ने उस पर हाथ उठाया, उसके भाई ने हाथ उठाया, सुभाष भी उससे कुछ जानने की कोशिश कर रहा था तो उससे बात करने की कोशिश, तो वो मेरे पीछे छुपी थी। उसने मुझे पकड़ के रखा था कि दीदी आप इनको ले जाओ, मैं इतना हल्ला नहीं चाहती हूँ, मुझसे यही बोल रही थी पीछे से, यही चीज। सुभाष, बाकी के इन 4-5 लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, ये वहां पे खड़े रहे। प्रतिक्रिया परमवीर पंवार की सिर्फ उस टाइम थी जिस टाइम इन्होंने सुभाष पंवार को मतलब थप्पड़ मारा खींच के कि तुम ऐसे यहाँ पे इतना हल्ला ड्रामा मत करो, सीधा पुलिस को फोन करो। इन्होंने नरेश कुमारी से भी कहा कि आप पुलिस को फोन करो, लेकिन सबने कहा कि अभी नहीं बुलानी पुलिस। ये बात हुई वहां मतलब आपका, और जो सबूत मिटाने का जो आरोप पीड़िता ने लगाया उस पर क्या कहना आप? वो जो उन्होंने, पीड़िता ने जो भी ये जो बयान दिया है वो एक साजिश है, और वो बयान बिल्कुल बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा। आप एक बात बताइए, जब पीड़िता वहां खड़ी है, पीड़िता वहां खड़ी है, घटना 4 बजे की है, पीड़िता ने खुद लिखा है, हमें नहीं मालूम, हम ये नहीं कह सकते कि घटना 4 बजे, क्योंकि हम वहां नहीं थे। हम तो वही बोलेंगे जो एफआईआर में लिखा था या जो हमने सुना। घटना 4 बजे की थी, कितने की थी हमें नहीं पता, लेकिन हम वहां 6:30 बजे गए, 6:20 या 25 मिनट में हम लोग वहां पहुंचे। अब वहां इतनी देर में बाहर अंधेरा हो चुका था, सबको पता है कि 6:30 बजे के करीब अंधेरा होने लगता है। जहां उस लड़की का कमरा है वहां उस कमरे में एक बल्ब लगा था, और उस बल्ब की इतनी रोशनी नहीं थी, क्योंकि वहां पे जितने लोग, हम 10-12 लोग, जो भी 10 लोग खड़े थे, किसी का चेहरा इतना क्लियर नहीं दिख रहा था उस लाइट में। अगर वहां 2-3 लाइटें होती तो शायद चेहरा भी क्लियर दिखता, लेकिन किसी का चेहरा इतना क्लियर नहीं दिख रहा था। तो आप मुझे ये बताइए, ना वहां पे टाइल्स है ना कुछ है, सिंपल सा नीचे फर्श है, तो आप मुझे बताइए क्या उस फर्श में कहीं खून की बूंदें दिख सकती हैं? आपने कहा 10 लोग से करीबन जो है वहां पर मौजूद थे उस कमरे में, क्या परमवीर पंवार कमरे के अंदर आए थे? परमवीर पंवार कमरे के अंदर आए थे, हम लोग सब गए थे अंदर, लेकिन ये लोग जो उनका जो कमरा है, कमरे का जो जब अंदर एंटर करते हैं तो उसके जस्ट सामने वॉशरूम है। तो ये सब परमवीर पंवार, बुद्धि पंवार और हीरा कुमाई, नरेश, महेश और एक और था, उसको मैं जानती नहीं कौन था वो, ये सब 5-6 जो लोग थे वहीं पे खड़े थे, दरवाजे से और बाथरूम के दरवाजे तक, जितना भी ये जो जितनी भी बाउंड्री है वहां पे खड़े थे। इन लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी वहां पे, न इन्होंने कुछ बोला, न इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ऐसे क्यों किया। और दूसरी प्रतिक्रिया परमवीर ने सिर्फ दूसरी बार वही दी जब उन्होंने सुभाष पंवार को थप्पड़ मारा कि तुमने चाहे तुम्हारे भी जो भी था, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी महिला पे हाथ उठाने का। ये हुआ। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस तरह से एक निजी चैनल ने खबर चलाई और पूरी तरह से दोषी बना दिया, जबकि आरोप पीड़िता के अनुसार, हम बोल रहे हैं आरोप ये है कि पीड़िता कहती है कि सबूत मिटाने का उन्होंने कोशिश की, ये पीड़िता के आरोप है, और खबर इस तरह से चलाई गई कि भाजपा नेता ने दुराचार करने का अपने 3 साथियों के साथ प्रयास किया और उसके बाद वो फरार हो गए। तो क्या असर इसका समाज पे पड़ रहा है, आप लोगों के जीवन पे पड़ रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ घर में पूरी अफरा तफरी का माहौल है, तमाम जगह से फोन आ रहे हैं, हर कोई किसी की निगाह में एक गुनहगार की तरह जो है वो हो रहा है। आज से पहले तो मुझे ये लगता था कि न्यूज में जो दिखाया जाता है वो सच है, लेकिन आज से मेरा और मेरे परिवार का पूरी तरह से भरोसा उठ गया है। क्योंकि आप एक बताइए, एक पत्नी अपने पति के बारे में हर एक वो सच्चाई जान रही है, वहां गई है, लेकिन एक पत्नी की सच्चाई को वहां मेरा नाम ही नहीं लिखा गया कि मैं अपने पति के बारे में कुछ बता सकूं कि मेरे पति निर्दोष है। और रही बात उस चैनल की, तो मैं इस चैनल के खिलाफ खुद केस करूंगी, क्योंकि आप दिखाओ, आप न्यूज में दिखाओ, आप भी दिखाओ, चाहे कोई भी रिपोर्टर, आप लोग दिखाओ, मना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो जनता तक पहुंचानी है ना कि खबर क्या है, बात क्या हुई, लेकिन आप लोग सच दिखाओ ना, आप लोग सच दिखाओ। एफआईआर में कहीं भी ये जिक्र नहीं हुआ है कि परमवीर वहां पे 3 लोगों के साथ गया, उसके साथ जबरदस्ती की गई, वहां पे कहीं भी ये जिक्र नहीं हुआ है कि परमवीर ने वहां पे गलत किया। सिर्फ एक लाइन वहां पे लिखी गई है कि परमवीर पंवार ने और उन तीनों ने मिलकर, उन दोनों ने मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। सिर्फ एक लाइन में परमवीर का नाम है, दूसरी लाइन में कहीं परमवीर का नाम नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं उस चैनल के खिलाफ, वो रफ्तार है वो चैनल, हाँ, उस चैनल के खिलाफ मैं केस करूंगी, ये मैंने कहा। और या तो वो बताएं कि उनके पास कौन सा ऐसे साक्ष्य है जिसमें ये लिखा गया है कि परमवीर ने ऐसे किया है, कौन सी ऐसी एफआईआर है जिसमें लिखा गया परमवीर ने ऐसे किया है। बिल्कुल, और जिस तरह से ये खबर चली उसके बाद पूरे जिले में एक सनसनी फैल गई, और सनसनी पैदा करने के लिए ये खबर चलाई गई, और जो हकीकत है वो जांच की जा रही है। अभी पूरा जो ये मसला है ये कोर्ट में चल रहा है, और इसमें बयान हो रहे हैं, अभी जो है मजिस्ट्रेट के बयान हो रहे हैं, तमाम जो आरोपी हैं, जो पीड़िता है, और इसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो इसमें छूटे हुए हैं भी, क्योंकि मौके पर 10 से 12 लोग जो है वहां पर मौजूद थे, जबकि जो है
केवल जो है 3 से 4 लोगों का वहां पे जिक्र है। एक खुद जो है पीड़िता है, एक पीड़िता, एक जो है जो आरोपी और आरोपी के पिता और परमवीर पवार, 4 लोगों का वहां पर जिक्र है, जबकि वहां पे 10 लोग मौजूद थे। और जो परमवीर पवार की जो पत्नी है वो स्वयं वहां पे मौजूद थी, और भी जो लोग वहां पे मौजूद थे उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे आगे। और घर में जिस तरह से ये सनसनी फैलाने वाली जो खबर चली, उसके बाद पूरे घर में जो आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल है। बच्चों ने इनके खाना नहीं खाया है, और खाना नहीं खाया मेरे बच्चों ने। पिछले जिस दिन से उसके पापा के ऊपर ऐसे आरोप, क्योंकि अब कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो फोन का यूज नहीं करता। मेरा बेटा 15 साल का है, वो फोन का यूज कर रहा है। वो पिछले 5 दिन से उसने अभी तक एक शब्द किसी से बात नहीं की है, उसने खाना नहीं खाया है अभी तक। उसने मेरे बेटे को चाय या फ्रूट्स बहुत पसंद है, उसने नहीं खाया। वो कह रहा मम्मा मुझे कुछ नहीं खाना, बस मेरे पापा के ऊपर हर एक बेटे का, हर एक बच्चे का मार्गदर्शक उसके पिता होते हैं। जिन कदमों में पिता चलते हैं, हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा भी वैसे ही बने। और मैं भी अपने बेटे को कहती हूँ कि देखो पापा कितनी मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए, बेटा तुम भी ऐसे अच्छा नाम कमाओ। लेकिन आज मैं अपने बेटे को क्या सिखाऊं? हम उस उत्तराखंड से आते हैं जहाँ पे हम लोग जब छोटे थे ना, हम तो हमारे घर में जब माचिस नहीं होती थी तो हमारी दादी या मम्मी बोलते थे कि जाओ बड़ों के घर से आग लेके आओ। तो हम जाते थे और अंगार को दूसरों के घर से अपने अंगार को लेके आते थे और अपने घर के चूल्हे में आग जलाते थे। हम उस उत्तराखंड से हैं। लेकिन आज भी मैं इसी उत्तराखंड में हूँ, लेकिन आज ये स्थिति है इस उत्तराखंड की कि लोग दूसरे के घर की आग को लेके जा रहे हैं और उसी को जला रहे हैं वहीं पे कि तू हमारे घर की आग क्यों लेके आए। तो बताओ वो उत्तराखंड सही था कि ये उत्तराखंड सही है, जहां इस तरह के रिपोर्टर हैं जो गलत गलत न्यूज को छाप रहे हैं। अब आप उस रफ्तार को देख लीजिए, उन्होंने इतनी मतलब नीचता की जो हदें हैं वो पार कर दी हैं। मेरे हस्बैंड मुझे रात को 12 बजे कॉल करके ये बोलते हैं कि मुझ पर कलंक लग गया अंबिका, मैं सुसाइड करूंगा। मैंने अपने हस्बैंड से सिर्फ एक बात कही कि मैं तुम्हारे साथ वहां भी थी, जब मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए थे तब भी थी, उस घटना स्थल पे भी थी और आज भी हूं और जिंदगी भर रहूंगी, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। लेकिन मैं अपने पति के सर से ये कलंक हटा के रखूं, क्योंकि वो पूरी तरह से निर्दोष है और वो पीड़िता भी जानती है कि निर्दोष है। अब वो किसके दबाव में है मैं नहीं जानती हूँ। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि ये जो भी घटना है उसकी पूरी तरह से निष्पक्ष होकर जांच की जाए। अगर मेरे पति पे कहीं भी कोई भी दोष लगता है तो मैं खुद उस चीज की गवाह। अगर मेरे पति के ऊपर कोई दोष होता है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो उस हर एक इंसान को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो एक पत्रकार हो जिसने गलत न्यूज टीवी पे दिखाई और लोगों को भ्रमित किया, और चाहे वो कोई भी हो, चाहे फिर वो पीड़ित हो या अपराध करने वाला हो, चाहे कोई भी, उसको सजा मिलनी चाहिए अगर मेरे पति के ऊपर कोई भी इल्जाम सत्य निकला तो। बिल्कुल। और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जो कुछ भी हम चलाते हैं उसको लोग कहीं ना कहीं सच मानते हैं और सच के रूप में उसे देखते हैं, लेकिन सनसनी पैदा करने के लिए किसी पर इस तरह सा घिनौना आरोप लगाना, तथ्यों से हटकर आरोप लगाना, अपने हिसाब से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, वो कहीं ना कहीं जो है उस परिवार पर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। और लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हम थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? सरस्वती देवी। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, तो जिस तरह से आरोप लगाया गया, जब आपने सुना ये आरोप तो क्या लगा आपको? क्या रात को नींद नहीं आ रही भैया, मेरे तो बचते भी था ये भी बचते आए। अरे ये तो ज्यादा हमको रात नींद नहीं आ रही, कैसे हो गई, ऐसे कैसे हो गई, हम तो बहुत परेशान है। अरे ऐसे ये मदद करने वाला है, ये तो नेता है, तो हम भी सब इसलिए टिका हुए है। कोई विश्वास है ये नहीं गीत गले बोल बढ़िया हमारे को ये पर कोई विश्वास है नहीं कि वो भी नहीं था भाई जो हमारे वो भी नहीं था विश्वास हुआ कि यूं करो बोले विश्वास यूं पर इन्हीं पर हम तो पक्को भरोसा ये करने कानून था ये ना हर मदद करना हर कोई जान दो चल भाई। तो बिल्कुल जो है हमने जो है परमवीर पवार जो भाजपा नेता, जिन पर एक निजी जो चैनल है उसने जिस तरह से आरोप लगाए, उसकी पड़ताल करने के लिए हम उनके घर पर आए, तमाम लोगों से हमने बात की और इतना प्रथम दृष्टया हम कह सकते हैं कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके सनसनी फैलाने की कोशिश की गई। और ये जो है लोकतंत्र के लिए भी एक गलत संदेश है। जिस तरह से जो है पत्रकार जिसको चौथा स्तंभ माना जाता है, मीडिया जिसको चौथा स्तंभ माना जाता है, अगर वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके और केवल भाजपा नेता होने के कारण जो है सनसनी फैलाने के लिए अगर इस तरह से चीजों को प्रोजेक्ट करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं जो है समाज पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद।